नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आपके व्यक्तित्व को बनाने में, रिश्ते निभाने में और सफलता पाने में सबसे बड़ी भूमिका होती है आपकी वाणी की, आपकी बोली की, आपके जबान की। तो आज हम आपको बताएंगे कि अपनी वाणी को आप अच्छा कैसे बना सकते हैं, कौन से उपाय करें जिससे आपकी वाणी, आपकी बोली बेहतर हो जाए। आज हम बात कर रहे हैं वाणी के बारे में, आपके बोलने की शक्ति के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि वाणी का ज्योतिष में किन ग्रहों से संबंध माना जाता है। किसी कुंडली का दूसरा भाव और इसका स्वामी वाणी को नियंत्रित करता है। इसके अलावा तीसरा और आठवां भाव भी वाणी से संबंध रखता है। और जो भाव वाणी के होते हैं वही भाव आपकी आर्थिक स्थिति के और पारिवारिक जीवन के भी होते हैं। इस प्रकार आपकी वाणी आपकी आर्थिक और पारिवारिक स्थितियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वृषभ राशि और बुध, इनका सीधा संबंध होता है आपकी वाणी के साथ। ये व्यक्ति को अभिव्यक्ति की, एक्सप्रेशन की अद्भुत क्षमता प्रदान करते हैं। बुध जो है वो आपकी वाणी को बहुत अच्छा बनाने में अकेला सक्षम है। बृहस्पति भी व्यक्ति को बेहतरीन वाणी की शक्ति प्रदान करता है। तो अगर किसी कुंडली में बुध भी पावरफुल हो गया और बृहस्पति भी पावरफुल हो गया तो उस व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी होगी और उसकी वाणी से, उसके बोलने से दूसरे लोग प्रभावित होंगे। आप कैसा बोलते हैं, आपके बोलने की आदत कैसी है। आप तेज बोलते हैं, चीख चिल्लाकर बोलते हैं, मधुर तरीके से बोलते हैं, अपनी बात शांति से रखते हैं। जो आपकी वाणी की आदत है वो किन ग्रहों से प्रभावित होती है। देखिए, पाप ग्रह अगर वाणी से संबंध रखें तो वाणी खराब होती है, जबान खराब हो जाती है। बुध या बृहस्पति अगर कुंडली में गड़बड़ हैं तो वाणी और भी ज्यादा खराब होगी और भी ज्यादा बुरी होगी। वाणी को सबसे ज्यादा खराब करते हैं शनि और राहु। बुध और बृहस्पति अगर कुंडली में अच्छे हैं या केवल बुध की प्लेसमेंट अगर कुंडली में अच्छी है तो ये आपकी वाणी को अच्छा कर देता है। वाणी का ग्रह अगर शुक्र की राशि में हो या शुक्र के साथ संबंध में हो तो आदमी बहुत अच्छा गाता है, या जब वो बात करता है तो बात बड़ी मीठी होती है, बड़ी अट्रैक्टिव होती है। उसके बात करने का तरीका बड़ा अद्भुत होता है अगर वाणी के ग्रह का संबंध शुक्र से बन जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वाणी मधुर हो और मधुर वाणी के प्रभाव से आपका भाग्य भी बेहतर हो तो क्या करेंगे। सुबह और शाम
दोनों समय गायत्री मंत्र का अभ्यास करें, जपें कम से कम 27 बार सुबह शाम या 108 बार सुबह शाम। अपने खान पान को शुद्ध रखें, मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग ना करें। महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, जल पीकर लिक्विड लेकर के पूर्णिमा का उपवास रखें। सलाह लेकर पीला पुखराज या एक पन्ना जो आपके लिए सूटेबल हो उसको धारण करिए। गलत वाणी का प्रयोग हो जाने पर कृष्ण कृष्ण, राम राम या शिव शिव कहिए। यानी अगर मुंह से अपशब्द निकल गया, गलत बात निकल गई, तो तुरंत भगवान का नाम लीजिए ताकि उस अशुद्ध वाणी का असर आपके जीवन पर ना पड़े। देखिए, वाणी से जितने बार आप अपशब्द का प्रयोग करते हैं या चीखते चिल्लाते हैं या बेवजह के गलत बातों का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके अंदर की जो शुभता है वो घटती जाती है। इसीलिए देखिए, तमाम धर्मों में, तमाम जगहों पर जिह्वा से, वाणी से भगवान का नाम लेने को कहा गया है, नाम जप करने को कहा गया है। तो अगर मान लिया आपकी आदत ऐसी हो गई है कि बात बात में अपशब्द निकल जाते हैं, या आप चीखते चिल्लाते हैं, या आप क्रोध करते हैं, तो आप कोशिश ये करिए कि आप लगातार भगवान के किसी भी नाम का निरंतर जप करते रहिए। अगर आप भगवान के किसी भी नाम का निरंतर जप करते रहेंगे, लगातार नाम लेते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपकी ये आदत छूट जाएगी और इस आदत की वजह से जो जीवन में मुश्किलें हैं, जो अशुभता बढ़ रही है, वो अशुभता समाप्त हो जाएगी। तो आज हमने आपको बताया वाणी की शक्ति के बारे में और वाणी को सुधारने के बारे में। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।